वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब देखिएगा, सारी गोपियां इस पार भी गईं और उस पार भी पहुंच गईं, लेकिन उनकी खोपड़ी घूम गई। गोपियों ने कृष्ण के पास आकर के पूछा, क्या बोली कि कृष्ण हमें समझ नहीं आया। कि तुम ब्रह्मचारी कैसे हो और दुर्वासा ऋषि निरहारी कैसे हैं। हमारे सामने आंखों देखे भोजन किया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, हम जिन आंखों से देखते हैं हम उन पर बड़ा भरोसा करते हैं, अंदर परमात्मा क्या करता है उस पर भरोसा नहीं करते हम। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। तो भगवान बोले, गोपियों, मुझे तुम्हारे देह से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हारे देह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। ये मत समझना मैं तुम्हारी सुंदरता को तुम्हारे शरीर के पीछे भागता हूं। भाव का भूखा हूं मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा। मैं निर्मोही हूं, मैं निर्मोही हूं। आप बताइएगा, अगर भगवान निर्मोही ना होते, 56 करोड़ की पॉपुलेशन उनके परिवार की थी, सबको मरवा दिया। 16,108 पत्नियों को छोड़कर चले गए। आत्मा राम, जिसे आत्मज्ञान है, वो मोह की कैंसर के फोड़े से बाहर हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, मैं निर्मोही हूं, इसलिए यमुना ने आपको मार्ग दिया था। तब गोपियां बोली, चलो ये तो आपकी बात हमने मान ली, क्या आप हमारे शरीर के पीछे नहीं भाव के पीछे भागते हो। आप निर्मोही हो, आपको हमारे शरीर से कोई मोह नहीं है। तो गोपियां बोली, ये तो बताओ, हमारे सामने दुर्वासा ऋषि मुनि राज ने भोजन ग्रहण किया, वो कहते हैं वो आजन्म उपवासी हैं, तो भी यमुना मैया ने हमारे को मार्ग दे दिया। वो निरहारी कैसे हो सकते हैं जिन्होंने हमारी आंखों के सामने खाया, हम कैसे मान लें। अब ध्यान से सुनिएगा, ये भोग की चर्चा सुना रहा हूं आपको, आप भी भोग लगाते हो। तो क्या बोले भगवान, आप दुर्वासा ऋषि के पास गई थी, बोले हाँ गई थी। आपने उनको थाल परोस करके सब भोजन दिया, हाँ दिया। उन्होंने क्या किया, बोले हमारे सामने खाया, बोले नहीं खाया। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने मेरा भोग लगाया। उन्होंने भोजन नहीं किया,
उनके अंदर बैठ के सारा भोजन मैंने किया। और आपको विश्वास दिलाने के लिए बता दूं, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, आप सबको विश्वास दिलाने के लिए बता दूं कि कौन सी सखी क्या क्या बनाकर लेके गई थी। अब गोपियां कह रही हम तो ढक के ले गई थी, जरा बताओ तो। जब भगवान ने सबका एक एक पर्दा उठा दिया, तब सब गोपियां भगवान को शरणागत हो गई कि आज हम समझ गई कृष्ण तुम सत्य कहते हो। भगवान तो कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है मैं उनका ऋणी हो जाता हूं, और मैं तुम सबका भी ऋणी हूं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आज अक्षय तृतीया का दिन है, आप भी कम से कम अपने प्रभु को प्रेम से हृदय से मानिए तो सही। आप बताइए, आप मुख के अंदर सब सोचिएगा, मैं मुख के अंदर जब डालता हूं तो अंदर अग्नि बन के ये पचाता कौन है? मम्मी आती है अंदर के पापा आते हैं? हम विश्वास तो इन पे बहुत करते हैं। पति आता है कि पत्नी आती है? अंदर कौन होता है? यानी जिस दिन वो परमात्मा निकल जाता है उस दिन शरीर में डाल के देखिए, फिर ये शरीर क्यों नहीं खाता। मैं आपको ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं कि आपको अपनी आत्मा का, आत्मज्ञान का ये एहसास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। हमें बता दें आपको, पानी का असली स्वाद कब आता है? जब आप प्यासे होते हो। जब आपको प्यास होती है तो पानी का असली स्वाद आता है, वरना उसमें आप ये नहीं पूछते। आप मुझे बताइए, जंगल में जा रहे हो, वहां किसी से आरओ वाटर मांगोगे? बिसलरी पानी मांगोगे? सोचिएगा इन बातों को। ये कब तक है? जब तक प्यास नहीं है। वैसे ही भगवान का प्रेम जब तक नहीं, मन में आत्मज्ञान नहीं है, तब तक भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर से, मैं बार बार निवेदन करता हूं, शरीर मानोगे तो संसार से ही प्रेम होगा, और शरीर का संबंध भी संसार से है, इसमें कोई बुराई नहीं है। शरीर का संबंध संसार से था, संसार से है, और संसार में ही रहेगा। इसकी उत्पत्ति मां के गर्भ से हुई है, और इसका मरण भी यही संसार में यही लोग समाप्त कर देंगे। इन्होंने ही पाला पोसा है। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, इसी देह में ये ज्ञान हो सकता है। हम गुरु के पास जाके और सीखते क्या हैं? रामायण घर में बैठ के पढ़ लेते हैं, गीता घर में बैठ के पढ़ लेते हैं। आप बताइएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण जो बादरायण में बता रहा था, दूसरी सुन लीजिएगा, उसका सुनने का अधिकारी कौन है? आप कई बार बोलते हो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सुना दीजिए। अब आप सोचिएगा, उसके वक्ता सुखदेव परमहंस और उसका श्रोता परीक्षित, उसका वक्ता सुखदेव परमहंस जिन्हें शरीर का भान नहीं, और परीक्षित जो हर जगह भगवान को देखता है, जो देह से ऊपर उठ चुका है। और बताऊं, जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से ठोकर मार देता है, जो काम क्रोध लोभ मोह को ठोकर मार देता है, वो भगवत प्रेम का अधिकारी है। श्रीमद् भागवत महापुराण पूरा प्रेम का ग्रंथ है। हो सकता है आप लोग
सुनने के अधिकारी हों, लेकिन मैं अपने आप को सुखदेव नहीं मानता। हाँ, मैं आपकी सिर्फ इतनी सेवा कर सकता हूं, उस महल में जाने के लिए जहां सुखदेव और परीक्षित विराजमान हैं, उस महल में जहां रास हो रहा है, जहां भगवान का प्रेम है, उस महल के बाहर मैं आपको उस महल की खुशबू जरूर पिला सकता हूं। जब तक आत्म का भान नहीं होगा तब तक किसकी भागवत है मेरे भाई? कहत कठिन समझत कठिन। कहते ना, रामचरितमानस के बालकांड में आता है, तुलसी देखी सुभेशु भूलई मूड न चतुर नर, सुंदर के किही पेखु बचन, सुदासम असन अही। सुंदर वेश देखकर, सुंदर शरीर देखकर, सुंदर सूरत देखकर मूड नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर वेश देखकर केवल मूड नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। और मोर सुंदर पंख वाला होता है, मोर सुंदर पंख वाला होता है, उसका वचन भी अमृत के समान है, किंतु आहार सांप खाता है। कितना मीठा जब मोर बोलते हैं, सुबह सुबह उनकी देखिएगा, लेकिन खाते आहार हैं। और कितना सुंदर मोर पंख है उसका। इसलिए जैसे मोर सांप को खाता है, ऐसे ही सुंदर वेश ने सत्य बताता है। मीठे वचन झूठ हो सकते हैं, समझे पहले, जो भी सुनते हैं उसे अमल में लाने का प्रयत्न करें। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, कितना आपके साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आप शरीर नहीं हैं। जब तक आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति, आत्मभान, आत्मचिंतन नहीं होगा तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? आप बताइए मेरे को। मैं शरीर से राम 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 कर रहा हूं, अब कह रहा हूं उंगलियां थक गई, तो किसने कहा था उंगलियां थकाने के लिए? पंडित जी ने कहा था। चलो पंडित जी से जाप करा लेते हैं पैसे दे करके, पैसे में भगवान मिल जाते हैं। मुख से राम राम बोला, मुख थक गया, तो क्यों बोला मुख से? मुख से क्यों बोला? जो मन कभी नहीं थकता, ध्यान से सुनो, जो मन कभी नहीं थकता, कभी अकर्मा नहीं रहता, उससे क्यों नहीं चिंतन करते भगवान का? उससे कहते ना, मुख से बोला, मन से बोला नहीं। ऐसे बोलने का क्या लाभ है? मुख से तो बोला। अब ये पंडित लोग जो मंदिरों में बैठ के आपका जाप कर रहे हैं, मुख से तो बोल रहे हैं, लेकिन मन से नहीं बोल रहे। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, आगे बढ़ने के लिए भगवान को ही एकमात्र अपना स्वामी, अपना प्रीतम, अपना रक्षक मानिए। और शरीर से संसार की खूब सेवा के, या ये भी आपको बता दूं, बहुत से लोग क्या करते हैं, हम उपवास कर रहे हैं। किसका उपवास कर रहे हो? शरीर को खाना नहीं खिला रहे, ये उपवास है? आप मुझे बताइए, कोई मुझे बता दीजिए कि शरीर को भोजन ना देना उपवास है क्या? मन को भगवान के पास ले जाना उपवास है। हमारा मन तो भगवान के पास जाता नहीं, मन का आसन तो भगवान के पास लगता नहीं। बस आज हमने ये सारा संसार इतने उपवास कर रहा है, आखिर काम होगा कैसे? कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे?
इस आत्मा की सभी चेष्टाएं प्रभु के लिए, इसके मुख्य फल भी भगवान का प्रेम है। इस प्रकार देखिएगा, इस प्रकार शरणागत अपनी आत्मा का निरंतर अनुसंधान, अब अनुसंधान तो समझते हो ना, 24 घंटे अपने को आत्मा मानना। आप मुझे बताइए, मैं आपको कोई गलत चीज के लिए तो नहीं बोल रहा ना, जो आप हैं वही बोल रहा हूं, लेकिन कष्ट हो रहा है क्योंकि अभ्यास शरीर का पड़ चुका है। अरे शरीर को भी संसार में लगाए रखिए, भगवान को नहीं चाहिए आपका शरीर। शरीर मिला है सेवा के लिए, गुरु की कृपा होती है, ये हमारे ऊपर नारायण की कृपा है कि गुरु के माध्यम से हमें ये ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूं। इसलिए अभी नवरत्न में एक रत्न की चर्चा की है। 2 दिन में मैंने आपके साथ नवरत्न माला में एक रत्न की चर्चा की है कि मैं आत्मचिंतन करूं और शरीर को संसार को दे दूं, पूरे परिवार को शरीर दे दो, इनकी खूब सेवा करो इंद्रियों से, लेकिन अपना आत्मा परमात्मा के साथ में। कल अमृतमाला में कल दूसरी बात करूंगा आपसे। आज एक बात समाप्त कर रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। हम लोग अहंकार से कैसे बचें? सब अहंकार से बचना चाहते हैं क्योंकि अहंकार हम सब के अंदर है, कितनी बारीकी से घुसा हुआ है। रावण देखिएगा, रावण जो अपने गर्दनें काट काट के शंकर भगवान को चढ़ा रहा है, तो भगवान शंकर ने क्या एक क्यों बचा के रख रहा है? तू सारी चढ़ा रहा है, एक को बचा के रखता है, यही तो तेरा अहंकार है। शंकर भगवान ने, उन्होंने भी माना। नारद जी का भी अहंकार मैंने आपको बताया रामचरितमानस के माध्यम से। तो जो लोग घमंड करते हैं उनका सारा ज्ञान व्यर्थ है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, बयान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। सारा ज्ञान व्यर्थ है। इस बुराई की वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है। लोगों में घमंड बहुत है, अकड़ बहुत है। रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी हुई एक कथा बहुत प्रचलित है, आप भी सुन लीजिए। एक दिन रामकृष्ण परमहंस किसी संत के साथ बैठे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस किसी संत के साथ बैठे हुए थे। ठंड के दिन थे, शाम हो गई थी। सब संत ने ठंड से बचने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और धुनी जला ली। पहले आप देखते थे, अब भी गांव में लोग लकड़ियां जला लेते हैं। दोनों संत धर्म और अध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे। इनसे कुछ दूर एक गरीब व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे भी ठंड लगी, उसने भी कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर ली। अब लकड़ी जलाने के लिए उसे आग की जरूरत पड़ी। ध्यान दीजिएगा, लकड़ियां इकट्ठी कर ली, जलाने के लिए आग की जरूरत पड़ी। एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लाया। एक व्यक्ति ने संत द्वारा जलाई गई धुनी को छू लिया। जब वो गया उस धुनी को जहां पर संत बैठे हुए चर्चा कर रहे थे, तो संत गुस्सा हो गए, उसे मारने लगे। तूने हमसे बिना पूछे आग कैसे ली? संत ने कहा, तू पूजा पाठ नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता, तेरी हिम्मत कैसे हुई?